माइनस इमरान खान की गूंज के बाद इमरान खान ने, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अपनी पोजीशन के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है और उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन का उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा देने का नोटिस चैलेंज कर दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट से यह दरखास्त की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन का नोटिस कलअदम करार दे दें। इमरान खान ने अपनी दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन दायरा इख्तियार से तजावुज़ करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता और ये नोटिस उन्हें सियासी मामलात से दूर रखने के लिए जारी किया गया है। सवाल तजियाकारों के सामने ये रखेंगे कि माइनस इमरान फॉर्मूले के बाद सियासत में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। सोहेल वड़ाई साहब, आपसे आगाज करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बुरा होगा, पाकिस्तानी सियासत के लिए ये बुरा शगुन होगा। और ये जो माजी में मिसालें हम 1947 से देख रहे हैं सियासी क़यादत को नाअहल करने की, ये उसी तरह की एक कोशिश होगी और इससे जमहूरियत और जो मुंतखब लोग हैं उनके रास्ते में एक रोड़ा समझा जाएगा। और दूसरा ये है कि इसके नतायज पीटीआई के लिए बड़े ख़तरनाक होंगे। पीटीआई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की शख्सियत के गिर्द घूमती है। उनके जाने के बाद कोई मरकज़ी क़यादत नहीं होगी। किसी तरह सारी सियासी जमातें ही ऐसे हैं कि अगर बिलावल को निकाल दिया जाए या जरदारी साहब को तो पीपल्स पार्टी क्या है, और अगर नून से शहबाज नवाज शरीफ को निकाल दिया जाए तो नून क्या है। तो इसी तरह पीटीआई का होगा, बिखर जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ख़तरनाक होगा, सियासत के लिए ये अच्छा नहीं है, अच्छा शगुन नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। और जो सियासी जमातें बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में बनी हैं, इनके इत्तफाक करना चाहिए, इन्हीं को लड़ाना चाहिए। हाँ, उनको जमहूरी हदूद के अंदर रहना चाहिए और उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ने चाहिए। शहजाद, आपकी भी यही राय है? अब जिस तरह सवाल यह है कि माइनस इमरान खान की गूंज है और माइनस इमरान फार्मूले पर अगर अमल दरामद होता है तो उसके बाद क्या लगता है आपको सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर होगा? जी देखें, सियासी जवाब तो यही है कि बहुत ही बुरा होगा अगर इमरान खान को इस तरीके से माइनस किया गया। उसकी वजह यह है क्योंकि हम एक अरसे से बात करते आए हैं कि अब ये जो है तमाशा के सियासतदानों को किसी केस में नाअहल करने का, ये ख़त्म होना चाहिए। और अगर माजी से हमने सीखा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, इसमें एक ये बहस ज़रूर रह जाती है कि फिर नवाज शरीफ के साथ बुरा हुआ, उसका क्या करें, उस मामले को कैसे रिवर्स करें। बैलेंस करने का तो एक ही तरीका है, या तो नवाज शरीफ की कन्विक्शन और उनको भी सियासत में वापसी का रास्ता दिया जाए, या फिर इमरान खान को नाअहल करके मामला बराबर किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एक पॉलिटिकली होगा। लेकिन मुबशर, कानूनी तौर पे मेरे ख्याल से बड़ा मजाक खेज होगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था किसी भी तरीके से साउंड फैसला नहीं बल्कि एक बुरा फैसला था। हमने अपने प्रोग्राम में शाइक उस्मानी साहब हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, वसीम सज्जाद साहब हो, इन तमाम के बयान सुनाए थे जिसमें उन्होंने टेक्निकली कहा था कि ये बहुत बुरा फैसला इसलिए है क्योंकि बगैर ट्रायल के इलेक्शन कमीशन ऑफ ट्रायल का मतलब कि कोई कन्विक्शन हो हाई कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है किसी मेंबर की नाअहली का फैसला कर सकता है। वो खुद ये फैसला नहीं कर सकते विदाउट एनी कन्विक्शन के वो किसी को नाअहल करते हैं। दूसरा, जो 2017 का एक्ट है उसका जो 137 इस्तेमाल किया गया है सेक्शन, उसके तहत 120 दिन के बाद कार्रवाई नहीं हो सकती अगर गोशवारों में जो जमा करवाए गए हैं उसमें कोई लूप होल भी हो या कुछ उसमें मसाइल हो। तो कानूनी तौर पे तो बहुत ही, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि किसी भी लीगल एक्सपर्ट ने उस फैसले को दुरुस्त कहा हो। और अगर उस फैसले की बुनियाद पे जो कि ऑलरेडी चैलेंज है हाई कोर्ट में, उस पर अगर आप नाअहल भी कर देंगे तो मेरे ख्याल से लीगली ये एक बहुत ही बुरा फैसला समझा जाएगा। सही। महमल, आपकी क्या राय है? माइनस इमरान खान फार्मूला इम्प्लीमेंट होता दिख रहा है आपको? और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए मुबशर, पहली चीज़ तो ये है कि क्या वजह होती है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर ऐसे केसेस बनते हैं और चलते हैं। बेशक वो मेरिट के ऊपर हों, बेशक वैसे बनवाए जाएं, और जब ये डिस्क्वालिफिकेशन और इस तरह की चीज़ें की बाज़गश्त होती है, उसकी वजह एक ही होती है कि पावरफुल क्वार्टर से उनकी फॉलिंग आउट हो गई है। दे नॉट, अब उनका कोई उनके साथ राब्ते नहीं है या उनके ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो गए, तो उसके बाद हम ये सारा कुछ देखते हैं। हमने ये चीज़ें, देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी होते हुए देखा। हमने देखा कि 96-97 के रिजल्ट्स में पीपल्स पार्टी का क्या रिजल्ट था, उसके बाद 2002 में फिर भी कम बैक था, फिर 2008 में मोहतरमा की शहादत के बावजूद उन्होंने अपनी हुकूमत भी बनाई। हमने देखा 2018 से पहले किस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब को इकामे के ऊपर जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, फिर उसके बाद वो जेल भी चले जाते हैं अपनी बेटी समेत।
समेत, उसके बावजूद उनकी पार्टी नहीं टूटी, उनका वोट बैंक भी उधर आ, बल्कि जो कई वोट इस तरह के होते हैं कि जो एक्चुअली उनको गुस्सा आता है कि हमारे लीडर के साथ ये एक नाइंसाफी हो रही है। जहां तक पीटीआई की बात है, पीटीआई के साथ भी वो ये करके ट्राई करके देख लें। बात ये है कि इमरान खान साहब की और पीटीआई की एक मकबूलियत तो है, आप वोटर्स तो नहीं हटा सकते, आप उनको तो डिस्क्वालीफाई अगर कर भी देते हैं, माइनस इमरान खान फॉर्मूला हो भी जाता है, वोट जो पीटीआई का है और जो खासतौर पे यंग वोटर है वो तो वहीं बरकरार रहेगा। हो सकता है कि इसके बाद वो भी कहें कि हमारे लीडर के साथ एक नाइंसाफी हुई है, तो वो अपना जब वोट के दिन राइट टू एक्सरसाइज अपना वोट एक्सरसाइज करने आए तो वो ज्यादा वोट उनको पड़े। तो उस तरीके से पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो तो है कि जी जो लोग उनको वोट देंगे वो तो वोटर्स के ऊपर पीपल्स मैंडेट होता है, ये डिसीजंस कहीं और ली जाती हैं। लेकिन ये डिसीजन जिस तरह सुहेल साहब ने भी बात की बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर जो भी जमहूरी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको आप बिल्कुल इस तरीके से छेड़छाड़ उनके साथ करना, आप नाराज हो सकते हैं, जो भी आपके मसाइल हैं आप जरूर उनकी पॉलिटिक्स से उससे एतराज कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें मैनेज की जाती हैं तो उसके नतायज उस तरह के नहीं होते। ये एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुके हैं और ये फेल ही हुए हैं। जैसे भी कर ले, अब वो एक पॉलिटिकल फोर्स है पीटीआई, इमरान खान साहब एक बड़े मकबूल लीडर हैं, तो उनको आप माइनस करके भी देख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें जो है ज्यादा देर बरकरार रहती हैं और फिर जो है लोगों का मैंडेट जो है वो फिर बोलता है। सही। भट्टी साहब, माइनस इमरान फार्मूला अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तब आपको क्या लगता है कि सियासत में पीटीआई का जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेटेज है वो बरकरार रहेगी? देखिए जनाब स्पीकर, सोहेल साहब की ज़बान में, सोहेल वड़ाइच साहब की ज़बान में अगर इस सारे किस्से को समोया जाए तो मसला मकबूलियत का नहीं है, मसला कबूलियत का है। दूसरी बात यह है कि दुख और बदकिस्मती की बात यह है जनाब स्पीकर कि जो नाअहल हुए हैं, जो नाअहल हो चुके हैं, यानी और जो ये भुगत रहे हैं वो पेश हैं जनाब स्पीकर। वो चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हो, क्योंकि ये बादशाह सलामत जो पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब हैं या बिलावल भुट्टो साहब हैं या बादशाह सलामत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम हमजा हैं, इनकी अपनी गद्दी भी ख़तरे में है, इन बड़ों की और इनके बच्चों की गद्दियाँ भी ख़तरे में हैं और इमरान खान किसी काबू में नहीं आ रहा। तो जनाब स्पीकर ये सारे एक्टिव हैं कि और सूरत हाल क्या है, सीता वाइट केस में नाअहली, तोशा खाना केस में सज़ा, मच जेल और तहरीक इंसाफ में घात लगा कर बैठे 2-4 चीते के ताकि हमें मौका मिले, मतलब तहरीक इंसाफ को तोड़ना। -1 इमरान फार्मूला। अब जनाब स्पीकर दूसरी तरफ, एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर है। 27 इक़दामात उन्होंने गिनवाए हैं जो पिछले साल किए हैं, उस 27 में ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। यानी हद की मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का सेल बन चुका है इलेक्शन कमीशन में, या मतलब ये कि काम ही एक हो रहा है। वो मुस्लिम लीग ममनुआ फंडिंग किधर गया केस जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी का ममनुआ फंडिंग केस किधर गया, मौलाना साहब को भी शामिल कर लें, वो ऑडियो वीडियोस किस्सा किधर गया जनाब स्पीकर, सेनेट का कैमरा किधर गया, सेनेट हाल से जो कैमरा निकले थे, और जनाब स्पीकर वो जो एक और किस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस वो लेके गए थे दूसरी पार्टियों का, वो किधर गया जनाब स्पीकर। तो और जब इन हालात में कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अगर नायली रेफरेंस आता है तो वो चेयरमैन सेनेट मुस्तरद कर देते हैं, एफ.ए. डरीन वाले और हज स्कैंडल वाले यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी साहब के खिलाफ आता है तो स्पीकर जो मुस्तरद कर देते हैं, शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग आती है तो अदालत बरी कर देती है, और तोशा खाना उनका आता है यूसुफ रज़ा गिलानी का और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का, तो एहतसाब अदालत वापस भेज देती है, क्या भाई हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है। तो दूसरी तरफ इमरान खान को आप रगड़ रहे हैं, जकड़ रहे हैं, तो ये ना कबूल होगा, ना कबूल किया जाएगा। मैं इस हक में हूं कि हर बंदे को उसके हिसाब देना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि हाय नवाज शरीफ नाअहल हो गया तो फलाना क्यों नहीं होता, मकबूल लीडर है तो उसको रहना चाहिए। भाई मकबूल लीडर को ये खुली छुट्टी है कि वो जो कुछ चाहे करे, जो कुछ चाहे लुट मार करे, इस मुल्क को लूटे, चीट करे। नहीं, मकबूल लीडर को ये खुली छुट्टी नहीं है। लेकिन बात बेसिकली ऐड कर लीजिएगा महमल बाद में, बात बेसिकली ये है कि आप मकबूल लीडर हैं तो आप पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है, जितने आपके पास इख्तियारात हैं उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो हिसाब देना चाहिए। मगर इस तरह करके जो किया जाता है
वो बैकफायर करता है और ये बैकफायर करेगा। महमल, आप ऐड भी करना चाह रही थी, इरशाद भट्टी साहब जब बात कर रहे थे, और वही सवाल जो हमने रखा था आपके सामने कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान फॉर्मूले के लिए आपके ख्याल में, आपकी क्या राय है, जहनी तौर पर तैयार है? बशर, एक तो मैं ये बात कर रही थी कि जो मैंने पहले कहा है कि एक्चुअली इन सारी चीज़ों के अंदर जब भी ये पॉलिटिकल लीडर्स के साथ होते हैं तो उसके अंदर एक कॉमन चीज़ है, और कॉमन चीज़ है वो मुक्तदर हल्के जो इनकी नाराज़गी हो जाती है। वरना हमने देखा था कि फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का कितने ऐसे तक इलेक्शन कमीशन में पड़ा रहा और उस पर कोई चीज़ नहीं होती। फिर हमने देखा था वही कि एक इकामे के ऊपर जो है, एक सैलरी ना लेने के ऊपर किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होगी मियां नवाज शरीफ साहब की। तो ये जो चीज़ें, ये हमारे सामने बहुत ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल्स हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जिस तरह केसेस बने थे, जो आप ये बात कर रहे हैं कि क्या पीटीआई इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार है, देखिए ये तो इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं, और पीटीआई के हम जब लोगों से बात भी करते हैं तो वो वैसे तो उन्हें लगता यही है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई ही कराया जाएगा, इलेक्शनों से पहले ये चीज होगी। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगी कि पीटीआई विदाउट इमरान खान, वोट जो है वो इमरान खान साहब का है, जिस तरीके से पीएमएलएन के अंदर वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है। तो आप उनको अगर माइनस भी कर दे सियासत यानी एक्टिव पॉलिटिक्स से, यानी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आप उनको माइनस भी करते हैं, फिर भी लीडर तो वही है अपनी अपनी पार्टीज के, वोट उन्हीं का है। वो जिसको भी टिकट देंगे, जो भी वो फैसले करेंगे, फिर उन्हीं की मानी जाती है। तो आप ये भी चीज करके एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मेरिट में भी कुछ चीजों के ऊपर कुछ केसेस एक्चुअली बड़े सख्त भी हैं, उसके ऊपर देखते हैं होता क्या है। लेकिन ये इन केसेस का उसके अलावा मसला ये हो जाता है कि ये पॉलिटिकल बन जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इस वजह से फिर जो उसका इम्पैक्ट आता है वो फिर हम वोटिंग डे के ऊपर, इलेक्शन डे के ऊपर वोटर्स के उससे भी देखते हैं। इवन अगर जिस तरह हमने 2018 के इलेक्शन में देखा था, मैनेज हुए एक सिलेक्टेड की जो बात की जाती थी वो इसीलिए, और अब तो बहुत सारी चीजें बहुत खुल के सामने आ रही हैं। अब तो बहुत ज्यादा बाजवा लीक्स भी हो रही हैं और जराए से भी जिस तरीके से बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं कि 2018 में क्या हुआ और कैसे हुआ। सही। भट्टी साहब, आपकी तरफ आएंगे, आपको क्या लगता है पीटीआई जहनी तौर पर तैयार है, खान साहब जहनी तौर पर तैयार हैं अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है माइनस इमरान फार्मूला? जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब को भी पता चल गया है कि सूरत हाल कहाँ से चली है, कहाँ पहुँची और कहाँ पहुँचेगी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब माइनस फार्मूला भी हो भी जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो साइबेरिया चले जाएंगे या भाग के लंदन चले जाएंगे या जद्दा चले जाएंगे। वो यहीं मौजूद रहेंगे और मैक्सिमम हुआ तो कहीं जेल चले जाएंगे, मैक्सिमम ये होगा तो मौजूद रहेंगे, वोट उनका मौजूद रहेगा। लेकिन मैंने जो एक पॉइंट नोट करवाया जनाब स्पीकर, उस पर आपने गौर नहीं किया कि जब एक तरफ बहुत अच्छा हो सकता है सख्त केस हो, जेन्युइन केस हो इमरान खान साहब के खिलाफ और जेन्युइन तरीके से हो सकता है वो नाअहली हो उनकी, लेकिन जब एक तरफ आपने ड्राई क्लीनिंग मशीन लगाई हुई है और सारों को आप बरी करते जा रहे हैं, कोई वज़ीर आज़म के तैयारे में आ रहा है, कोई यूरोप की सैर पे जा रहा है, किसी को अदालती रिलीफ मिल रहा है, कोई प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है, कोई वज़ीर बन गया है, कोई वज़ीर आज़म बन गया है और आप लेवल प्लेइंग फील्ड बनवा रहे हैं, लाडलापन हो गया आपका, आप सिलेक्टेड हो गए, आप चहेते हो गए, आप वन पेज पे चले गए, तो दूसरी तरफ फिर ये करेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। हम कह देंगे कि जी वाकई बड़ा जेन्युइन फैसला है, इलेक्शन कमीशन के क्यों नहीं लोग मान रहे कि एक तरफ ही चली जा रहा है, एक ही बंदा उसके सामने है, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन भी वही, करप्ट प्रैक्टिसेस भी वही, उसी के लिए वो अदालत है, उसी के लिए वो फैसले जारी करी जा रहा है और दूसरी तरफ आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो ये जब चीज़ें होंगी तो कबूलियत नहीं होगी। हाँ, आप हिसाब किताब लें मगर सारों का लें भाई। तोशा खाना एहतसाब अदालत से वापस नैब में आ गया है क्योंकि 50 करोड़ से कम है करप्शन। तो इमरान खान का चढ़ा हुआ है कि अब अरबों की घड़ी, तो पता नहीं घड़ी में 4 सुइयां, तो सुइयों में 4 तस्वीरें, तो तस्वीरों में 4 उड़नछू, तो उस उड़नछू में 3 बंदे, तो उस बंदों में 3 चीजें। तो भाई एक चारों तरफ एक तरफ पैमाना तो रखो ना, एक पैमाना नहीं रखते आप, कब तक एक पैमाना नहीं रखोगे? ये नहीं कबूल होगा, लोग हजम नहीं कर पाएंगे। सारों को सजा दें, मैं तो इस हक में हूं, जो गलत बात करता है उसको सजा दें। सुहेल बड़ाई साहब, जो ये इरशाद भट्टी साहब बात करें कि एक ही पैमाना रखा जाए, आपके ख्याल में माजी में ऐसा हुआ है? माजी में भी एक पैमाना रखा गया है और वही बात पीटीआई क्या जहनी तौर पर तैयार है? माजी में भी यही 2 मुख्तलिफ पैमाने रहे और अब भी 2 मुख्तलिफ पैमाने हैं, लेकिन ये इनकी बात सही है कि एक ही पैमाना होना चाहिए और एक ही पैमाने पे जब नापने का वक्त आएगा तभी लोग भी उस इंसाफ को और उस अदालत को मानेंगे।
जब ये पता चलेगा कि इंसाफ हो रहा है और सबको एक ही तरह जांचा जा रहा है। बदकिस्मती यही रही है कि पाकिस्तान जब से बना है, हम अपने मुखालिफ को तो गद्दार कहते हैं या उसको काफिर कहते हैं, लेकिन खुद अपने आप को जो है मुहब्बे वतन साबित करते हैं और उसी तरह उसको नाअहल करार देते हैं, अपने आप को अहल करार देते हैं। ये तरीक़ेकार बंद होना चाहिए। जिसको लोग पसंद करें वही अहल है, वही मकबूल है, उसे ही हुक्मरान होना चाहिए। यही दुनिया भर का असूल है और यहाँ भी यही जो तरीक़ेकार है वो अपनाना चाहिए, जो पॉपुलर जमहूरियत का और असूली जमहूरियत का तरीक़ेकार है। ये जो बाकी पैमाने हैं ये सारे गलत है। सही। और जो सवाल है आपके सामने रखा सोहेल बड़ाई साहब के माइनस इमरान फार्मूले के लिए, आपके ख्याल में क्या पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार है? उनको अंदाजा है, उनको खतरा है, वो बार बार इसका इजहार भी करते हैं। मैं भी उनसे मिला हूँ, मेरे सामने भी उन्होंने इसका इजहार किया कि प्लानिंग ये की जा रही है कि मुझे नायल किया जाए, मुझे जेल में डाला जाए। उन्हें अंदाजा है, लेकिन सोच में और अमल में फर्क है। मेरा ये ख्याल है कि सोच तो चलो जो भी है, अमल ना किया जाए और एक नई तारीख ना दोहराई जाए। फिर एक नई तारीख होगी, फिर अपोजिशन होगी, फिर अपोजिशन के साथ जुल्म होंगे, फिर इमरान खान को नहल होगा, फिर एक नया बेनज़ीर वाला, नया जरदारी वाला, नया नवाज शरीफ वाला अमल जो है ये अमल दोहराया जाएगा। फिर पीटीआई एक मातूब पार्टी बनेगी और फिर अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस पावर बनेगी। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, एक ही मेयार होना चाहिए और उसके मुताबिक जो इलेक्शन में जीते उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए। सही।